बच्चों आज हम चालू कर रहे हैं हमारा लेक्चर 144, ठीक है। 144 लेक्चर है आज हमारा, और एक्सरसाइज है हमारी 15.1। हम कर रहे हैं मैथ्स, एनसीईआरटी कर रहे हैं, और पेज नंबर है 310। पेज नंबर है 310 आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। सो क्वेश्चन है 19th नंबर। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई। डाई का मतलब वही, मतलब जो आप लूडो में यूज करते हो वैसा ही। हुज 6 फेसेस, ऑब्वियसली डाई के 6 फेसेस होते हैं। डाई वर्ड यूज किया है, मतलब एक ही है उसके पास, मतलब एक होता है तो डाई, अगर 2 होता प्लूरल होता तो डाइस। उसके 6 फेसेस हैं। शो दैट लेटर्स एज गिवन बिलो। अब 6 फेसेस पे वैसे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो उसकी जगह ABCDEA ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। द डाई इज थ्रोन वंस, एक बारी जब डाई आप फेंकोगे, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग AD, ठीक है। तो जब आप डाई उछालोगे, ठीक है, आप डाई जैसे फेंकोगे, ठीक है, सपोज ये डाई है, ठीक है, ये डाई से 6 पासे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें भी 6 पासे हैं। तो सपोज आपने फेंका, ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें ये 6 पासों में ABCDEA लिखा हुआ है, तो बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड D, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। सो वी विल स्टार्ट इट। ठीक है, सो आंसर, the die has a child has a die whose 6 faces, show the letter as shown below, ठीक है। सो टोटल कितने हैं? सो 1 2 3 4 5 6, तो मैं भी ये ड्रॉ कर लेती हूँ आंसर में भी, ठीक है। ABCDEA, ठीक है। सो टोटल आउटकम्स कितने हैं? सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं, 6 हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या मांग रहा है, मतलब N6 है, ठीक है, N6 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A? सब पहला है कि गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, A आने की संभावना क्या है? सो A आने की संभावना कितनी है? तो टोटल कितने हैं A? 1 2, कितने हैं? देखो 1 2, 2 है ना। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? 1 2, टोटल 2 हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, probability of getting A is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? ओनली 2 हैं, और टोटल कितना है? 6 है, ठीक है, ये है 6। सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 3 जा, सो आंसर क्या आया? 1/3, ठीक है, 1/3 आया। अच्छा, अब सेकेंड देखो, सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D, D की प्रोबेबिलिटी। तो सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D, तो अब यहाँ देखो D, तो D कितना है? यहाँ देखो ABCDEA, सो D ओनली 1 है, ओनली 1 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? 1, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 6, सो 1/6, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी क्या है 1/6, ठीक है। सो दिस वाज योर 19th नंबर, ठीक है। अब हम करते हैं आगे। सो 19th के बाद जो आपका 20 नंबर है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है, 20 नंबर है आपका। सो ये 20 नंबर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, स्टार लिखा हुआ है और लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम ये नहीं करते हैं और ऐसा कभी आता भी नहीं है, तो हम सीधा 21 करते हैं, ठीक है। अगर आपको इच्छा हो ट्राई कर लेना, वैसे टफ नहीं है, आप कर लोगे। हम सीधा 21 करते हैं, ठीक है। सो 21, 19 के बाद हम करते हैं 21, पेज नंबर 310 का। सो 21 के लिए दिस इज आवर 21 क्वेश्चन। सो 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 21 बोल रहा है कि अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। एक लॉट है, मतलब लॉट का मतलब आप समझ लो बॉक्स समझ लो, ठीक है। सो अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। तो टोटल बॉल पेन्स कितनी है, टोटल बॉल पेन्स हैं 144, ठीक है। इंफॉर्मेशन लिख लेंगे जैसे हम हमेशा से लिखते हैं। सो आंसर, सो टोटल बॉल पेन्स इज इक्वल टू 144, तो n क्या होगा हमारा 144, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। 144 में से 20 क्या है डिफेक्टिव हैं, एंड अदर्स आर गुड। तो डिफेक्टिव कितनी है 20 है, ठीक है। सो हम वो भी लिख ही लेते हैं, डिफेक्टिव है 20 और गुड, अदर्स आर गुड मतलब बाकी गुड हैं। 144 टोटल पेने हैं, उसमें से 20 हैं वो डिफेक्टिव खराब हैं, और गुड कितनी है अच्छी वाली कितनी है। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, जब आप टोटल में से ये माइनस करोगे तो आपको अच्छी वाली पेने मिल जाएंगी। तो 144 में से 20 माइनस करेंगे। सो जब आप 144 में से 20 माइनस करोगे, सो ठीक है। सो 144 में से 20 माइनस करना है। सो 4 में से 0 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 1, ठीक है। सो 124 आंसर। सो 124 ये गुड पेन्स हैं, ठीक है। ये डिफेक्टिव पेन्स हैं और ये गुड, 124 आया। सो 124 अच्छी पेन है। अब मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है, मैं सिर्फ अपनी तरफ से लिखा है मैंने। अब पढ़ती हूँ मैं। नूरी विल बाय अ पेन। नूरी एक लड़की है, वो पेन कब खरीदेगी, इफ इट इज गुड, अच्छी होगी तो नहीं खरीदेगी। ऑब्वियसली कॉमन सेंस से अच्छी पेन ही कोई भी खरीदेगा। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, अगर डिफेक्टिव होगी तो नहीं खरीदेगी। अब शॉपकीपर क्या है, शॉपकीपर उन 144 पेन्स में हाथ डालता है और एक पेन निकालता है। ड्रॉज मतलब निकालना, एक पेन निकालता है और उसको दे देता है। तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। नूरी खरीदेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड नूरी नहीं खरीदेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट शी विल बाय इट। अब शी विल बाय इट कब वो खरीदेगी, कब खरीदेगी हमने पढ़ा था ना, जब वो गुड होगी। गुड होगी तभी तो खरीदेगी। तो हमें एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो हमें मतलब गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 124, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 144, ठीक है। सो 144 है हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, सो प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 124,
और टोटल कितने हैं 144। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसका कट शॉर्ट कैसे करोगे। सो हम छोटी छोटी टेबल्स लगाते हैं, पहले 4 के ऊपर नीचे लगा लेते हैं। ठीक है। सो 124 और 144 का कट शॉर्ट करते हैं, तो पहले 4 की लगाते हैं। सो 4 की टेबल लगाते हैं। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। ठीक है। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। फिर 4 3 जा 12, फिर 2 बचेगा, 4 6 जा 24। ठीक है। मैंने कट शॉर्ट किया तो क्या मिला 31/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय क्या आया 31/36। खरीदेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई नूरी खरीदेगी पेन, उसकी प्रोबेबिलिटी 31/36 आई। ठीक है। अब दूसरे केस में आपको क्या फाइंड करना है कि नहीं खरीदेगी तो सेकेंड, शी विल नॉट बाय इट, नहीं खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी, तो ऑब्वियसली देखो प्रोबेबिलिटी देखो कभी भी कैसे होता है, फॉर्मूला आपको पता है ना किस तरह से फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला देखो ऐसे होता है, क्या है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट बाय, खरीदेगी और नहीं खरीदेगी, नॉट बाय वो भी क्या होगा 1। सही बात है ना, मैं डायरेक्ट वही यूज़ करूँ ना, मैं क्यों फिर से सारी ऐसे, अगर मैं फिर से यही फॉर्मूला यूज़ करके सब करूँ ना तो भी चले, पर मुझे फॉर्मूला ये वाला मुझे पता है तो मैं यही यूज़ कर लूँ ना। सो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो देयरफॉर बाय की क्या है 31/36 प्लस पी ऑफ नॉट बाय इज इक्वल टू 1। ठीक है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाय इज इक्वल टू 1 माइनस 31/36। ठीक है। सो 31/36 कैसे क्या होगा, सो तो ये 1 माइनस 31/36 है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 36 को यहाँ। सो 1 मल्टीप्लाई 36 माइनस 31/36। ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने गया, 136 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। सो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं या एलसीएम भी बोलते हैं। ठीक है। आपको जैसे समझ आए। सो आप 136 जा 36 माइनस 31/36। ठीक है। 36 माइनस 136 या 36 माइनस 31/36, तो कैसे होगा। सो यहाँ देखें 36 में से आप 31 माइनस करें, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 3 गए 0, ओनली 5 बचे। ठीक है। सो 5/36 5/36। ठीक है। सो ये हुआ आपका, बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। सो दैट वाज अवर क्वेश्चन 21। ठीक है। नूरी वाला क्वेश्चन था कि खरीदेगी कि नहीं भाई खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या और नहीं खरीदने की क्या। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन 22। सो क्वेश्चन 22 है आपका, ये क्वेश्चन किया हुआ है, एक्चुअली किया हुआ इन द सेंस डाइस वाला क्वेश्चन है। सो इसमें देखो, ठीक है, क्वेश्चन 22 देखें। क्वेश्चन 22 है रिफर टू एग्जाम्पल 13। सो इसमें आपको एग्जाम्पल 13, एक्चुअली इसका तो आपको कोई यूज नहीं है, चलेगा वो मत देखो। सिंपली बोल रहा है फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इवेंट। अच्छा एग्जाम्पल 13 हम देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल 13 को रिफर करो। सो एग्जाम्पल 13 में हमें क्या रिफर करना है। सो देखो ये है एग्जाम्पल 13।
ठीक है। सो एग्जाम्पल 13 में क्या था, ये 2 dice 1 blue 1 grey are thrown at the same time, write down all possible outcomes। मतलब 2 डाइज हैं, ये कौन से 2 डाइज वाला एग्जाम्पल है, तो ये इसलिए रेफर करने बोल रहा है कि 2 डाइज। सो क्या बोल रहा है कि भाई मतलब 2 डाइज वाला एग्जाम्पल है, इसलिए उसने एग्जाम्पल 13 देखने बोला है। तो इस सम में कितने डाइज हैं, 2, एक नहीं है 2 हैं। सो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल कंप्लीट करो, ठीक है। फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट सम ऑन 2 डाइज, मतलब दोनों डाइज में टोटल 2 आएगा, कब आएगा, टोटल 3 कब आएगा, टोटल 4 कब आएगा, टोटल 5, ऐसे। A student argues that there are 11 possible outcomes, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree? तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं। अभी देखो बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे वन शॉट में देखोगे तो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, पर एक चीज उसने काम की बोली है कि एग्जाम्पल 13 में देखो, और एग्जाम्पल 13 में लिखा हुआ है तो 2 डाइस का क्वेश्चन है। तो पहले तो और कुछ ना समझ आए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो लिख ही दो, ठीक है। कुछ नहीं समझ आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो लिख ही दो। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मैंने आपको लिखाए थे आंसर। कितनी डाइज हैं टोटल, डाइज हैं 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 डाइज हैं, ठीक है। सो ये दोनों डाइज हैं। आपको पता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना आएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मैंने फॉर्मूला भी दी थी आपको, पॉसिबल आउटकम्स। सो फॉर्मूला थी 6n, ठीक है। सो n क्या है, 2 डाइज हैं, 1 2, सो 6/2, 6/2 मतलब 6 6 जा 36। सो आपका n क्या आएगा, 36। पर n 36 आने से तो कुछ नहीं होगा, आपको सारे आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। तो सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखें। सो सारे मैंने आपको पहले भी लिखाए हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या क्या रिजल्ट आ सकती है, ठीक है। तो अब हम सारी रिजल्ट लिखेंगे। कैसे लिखी थी याद करो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। ऐसे करके मैंने बारी बारी से सारी 6 6 तक ऐसे सारी लिख दी थी। तो देखो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, हमने इस तरह से 2 डाइज हो तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। टोटल 36 है, आप देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये टोटल 6 हैं। सो ऐसे ही 5 लाइनें और हैं, तो टोटल ये 36 हैं। क्वेश्चन में अब देखो आपको ये बॉक्स भरना है, ठीक है। सो देखो इन्होंने एक का आंसर तो दिया है कि इवेंट सम ऑन 2 डाइज, सम ऑन 2 डाइज, सम मतलब टोटल, दोनों का टोटल 2 हो। 2 डाइज मतलब दोनों डाइज का टोटल अगर 2 हो तो कितने हैं, टोटल 2 हो। तो यहाँ देखो 1 + 1, एक ही ऐसा है जिसका टोटल 2 है। सो 1 + 1 तो 2, तो ये एक ही ऐसा है तो 1/36। अब टोटल 3 हो, टोटल 3 हो, अब आपको ये वाला बॉक्स भरना है। तो कैसे लिखेंगे, सो अब ये हम सम करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वाला पार्ट हम करेंगे, फॉलोइंग टेबल वाला पार्ट, ठीक है। सो अगर दोनों डाइस के ऊपर 3 हो, सम ऑन 2 डाइस, अगर दोनों डाइस का टोटल 3 हो तो क्या होगा, दोनों डाइस का टोटल 3 हो तो क्या होगा। तो देखो किस किस में टोटल 3 आ रहा है, यहाँ देखो। सो किस किस में 3 आ रहा है, तो यहाँ देखो, ये देखो 1 + 2, 1 + 2 क्या होता है 3, ये 1, फिर 2 + 1 2 1, ये 2, तो 2 ही ऐसे हैं जिनका टोटल 3 होगा, ठीक है। बाकी चेक करो, देखो 1 + 3 4, 1 + 4 5, खाली 2 ही ऐसे हैं जिनका टोटल 3 आ रहा है, तो 1 2, ठीक है। सो सम ऑन 2 डाइस इज 3, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, वन 2, ठीक है, 2 होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन 2 डाइस 3, सम ऑन 2 डाइस इज 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं? सो ये देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं और टोटल कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। सो 2 अपॉन, सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 2, ठीक है। 2 कैसे? क्योंकि दोनों ये 2 है ना, देखो ऐसे 1 2 और 2 1, ऐसे 2 ही हैं। और टोटल आउटकम्स कितने? ये रहा 36, तो अपॉन 36, 2 अपॉन 36। अच्छा, अगर अभी आपको इसको कट शॉर्ट करना है तो करो, वरना ऐसे ही रहने दो, ठीक है। पीछे ऐसे ही छोड़ दिया इन्होंने, तो 2 अपॉन 36। तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ 2 अपॉन 36। हम ये आंसर लिख रहे हैं तो मैं ये डिफरेंट पेन से भर रही हूँ, 2 अपॉन 36, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ, अब देखो फोर्थ वाले की प्रोबेबिलिटी, फोर्थ वाला। सो फोर्थ वाले की प्रोबेबिलिटी कि भाई इसका कि 4 कब कब होगा, तो 4 देख लो कब कब होगा। सो 4 देखो, ये एक बारी 1 3, ये दूसरी बारी 2 2, 2 + 2 4 होता है ना, देखो 1 + 3 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, और ये 3 1, 3 + 1 4। तो कितने हैं ऐसे? 1 2 3, ठीक है। टोटल कितने हैं? कौन है? 3, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी sum on 2 dice is 4 is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? सो टोटल देखा आपने कितने हैं? सो ये देखो 1 + 3 1, 2 + 2 4 और 3 + 1 4, 1 2 3, टोटल 3 है, ठीक है। सो 3 अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स 36, ठीक है। 3 अपॉन 36, ठीक है। फिर से कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट नहीं करते, ठीक है, ऐसे ही रखते हैं, इन्होंने ऐसे ही बोला है तो 3 अपॉन 36। तो यहाँ आंसर क्या आएगा 4 का? 3 अपॉन 36। ऐसे ही एक एक करके हमें भरना है, ये सारे बॉक्स भरने हैं, ठीक है। अब 5, दोनों डाइस पे टोटल 5 होगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन 2 डाइस इज 5, फिर से इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। सो कैसे होगा? सो यहाँ देखो नंबर ऑफ फेवरेबल 5, टोटल 5 कब आएगा? टोटल 5। सो देखो टोटल 5, देखो ये 1 + 4 5 हुआ, ये 1, फिर ये 2 + 3 5 हुआ, ये 2, फिर ये 3 + 2 5 हुआ, ये 3, फिर ये 4 + 1 5 हुआ, 4। तो देखो ऐसे 4 ही हैं, देखो 1 4 2 3 3 2 4 1, ऐसे 4 ही हैं जिनका टोटल 5 आ रहा है। सो 4 अपॉन 36, ठीक है। सो 4 अपॉन 36। तो मेरे को ये आंसर मिला, तो मैं इसको भी यहाँ भर देती हूँ। थोड़ा सा लेंदी टाइप सम है पर डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक है। हम इसको डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, पर इट्स अ बिट लेंदी टाइप ऑफ सम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये 5 का, अब यहाँ क्या पूछ रहा है? 6 पूछ रहा है कि भाई दोनों डाइस का टोटल 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन 2 डाइस इज 6। भाई दोनों का टोटल 6 हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल 6 चाहिए, तो 6 कहाँ से आएगा टोटल? तो यहाँ देखो ये 1 + 5 6 हुआ, ठीक है। फिर 2 + 4 6 हुआ, ये 1 2, फिर 3 + 3 6 हुआ, 3, फिर 4 + 2 6 हुआ, 4, फिर 5 + 1 6 हुआ, 5, ठीक है।
सो इस तरह से टोटल 5 हैं, ठीक है। सो 5/36, ठीक है, 5/36। तो ये है हमारा सम ऑन 2 डाइज इज 6, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ, यहाँ 5/36 आया तो भर देते हैं 5/36, 5/36, ठीक है। अच्छा, अब हम सेवन्थ वाला देखेंगे। सो 7 है भाई, टोटल 7 हो तो उसका टोटल 7 कैसे होगा। सो फिर से क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन 2 डाइज इज 7, ठीक है। सो 7 फिर से इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcomes upon total number of outcomes। अच्छा, टोटल 7 आएगा, वो भी देखो कब टोटल 7 आएगा। सो टोटल 7 कब आएगा देखते हैं। यहाँ देखो टोटल 7 कब आता है। सो ये देखो 1 + 6 7 हुआ, ये 1, फिर 2 + 5 7 हुआ, ये 2, फिर 3 + 4 7 हुआ 3, 4 + 3 7 हुआ 4, 5 + 2 7 हुआ 5, और 6 + 1 7 हुआ, टोटल 6। तो कितने हैं, 7 कब आते हैं, 6 बारी आते हैं। देखो 1 + 6 7 हुआ 1, 2 + 5 7 हुआ 2, 3 + 4 7 हुआ 3 बारी, ये 4 बारी, ये 5 बारी, और ये 6ठी बारी, ठीक है। सो इन सब बारियों में टोटल 7 हो रहा है। सो टोटल 7 है, तो यहाँ क्या आएगा 7/36, ठीक है। सो इसको भी भर देते हैं हम 7/36 को। सो 7/36 भी यहाँ भर देते हैं। अब देखो इन्होंने 8th दे दिया है आपको, 8th बाई 5/36 है। मैं थोड़ा सा लॉजिक वाली बात करूं तो देखो यहाँ 1/36, 2/36, 3, 4, 5, 7, 5 के बाद सीधा 7 आया, ठीक है। अच्छा, अब ये 5, 4, 3, 2 है। सो यहाँ पे देखो इस तरह से होगा, ये 5 है ना, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। सो मैं आपको ऐसे तुक्के पे करने नहीं बोलूंगी, पर मैं करा रही हूँ, पर मैं ऐसे ही लॉजिकली बात कर रही हूँ। जैसे यहाँ भाई 5, 4, 3, 2, 1 है, वैसे यहाँ 5, 4, 3, 2 आएगा, ठीक है। पर हम करेंगे अभी टोटल 9, ठीक है, टोटल 9 आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन 2 डाइज इज 9। तो 9 कब आएगा टोटल, फिर से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9 टोटल कब आ रहा है, देखो 9 टोटल कब आ रहा है देखें। सो 9 टोटल आएगा, 9 टोटल है। सो यहाँ देखो 3 + 6 हुआ 9 हुआ, ये 1, 4 + 5 9 हुआ, ये 2, 5 + 4 9 हुआ, ये 3, और 6 + 3 9 हुआ, ये 4। तो टोटल ऐसे कितने केसेस हैं, 4 केसेस हैं जहाँ टोटल 9 आ रहा है, ठीक है। सो 3 + 6 ये 1 9, 4 + 5 9, ये 2, ये 3, और ये 4, टोटल ऐसे 4 केसेस हैं, ठीक है। सो 4/36, ठीक है, 4/36 हुआ। सो यहाँ देखो, यहाँ हम 4/36 लिखेंगे। अच्छा, अब 10th देखें। Probability of sum on 2 dice is 10 is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। तो नंबर ऑफ फेवरेबल 10, टोटल 10 चाहिए, तो टोटल 10 कब कब होगा, यहाँ देखो टोटल 10 कब कब होगा। सो ये देखो ध्यान से देखो 10 कब मिलेगा टोटल,
सो देखो सीधा यहाँ मिल रहा है 4 + 6, तो 4 + 6 कितना हुआ 10, ये 1, 5 + 5 कितना हुआ 10, ये 2, और 6 + 4 कितना हुआ 10, ये 3, ठीक है। 4 6 5 5 6 4, तो टोटल ये 3 है, 1 2 3, ठीक है। सो क्या लिखेंगे 3/36, 3/36, ठीक है। सो यहाँ क्या लिखेंगे 3/36। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन 2 डाइज इज 11, कि दोनों में 11 हो, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन 2 डाइज इज sum on is 11, ठीक है, is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes, ठीक है। तो टोटल 11 हो, टोटल 11 कब होगा, देखो यहाँ पे टोटल दोनों का टोटल 11 हो। सो यहाँ देखो दोनों, देखो सारे देख लो, यहाँ देखो 4 + 6 10, ये देखो 1 + 1 2, 1 + 2 3, हमको 11 चाहिए टोटल। तो यहाँ देखो ज्यादा से ज्यादा 1 + 6 7 मिलेगा, 2 + 6 8, 3 + 6 9, 4 + 6 10, 11 चाहिए। तो यहाँ देखो 5 6, 5 + 6 क्या होगा 11, 5 + 6 क्या होगा 11, फिर यहाँ देखो 6 + 5 क्या होगा 11, ठीक है। सो 1 2 टोटल 11 मिलेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा 2, सो 2/36, ठीक है। सो ये आंसर आया 2/36, ये आया 2/36। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन में, इसने फर्स्ट पार्ट पूछा था कि भाई देखो इसने 2 पार्ट पूछे। पहला बोला है कि भाई फर्स्ट पार्ट की इस टेबल को कंप्लीट करो, तो टेबल को कंप्लीट करना भी कोई बहुत आसान बात नहीं थी, हमें ये सब करना पड़ा तो टेबल कंप्लीट हुई, ठीक है। ये सारी चीजें की तो हमारी टेबल कंप्लीट हुई, ठीक है। सो हमने टेबल तो खत्म कर ली, अब हमें सेकेंड पार्ट भी करना है। सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे, सो ये देखो, ये हमने पहले क्वेश्चन स्टार्ट लिया था, ये हमने दोनों बाई पॉसिबल आउटकम 6 हैं और 36 हैं, और हमने ये सारी लिस्ट तैयार कर दी थी, ठीक है। सारे आउटकम्स की सारी लिस्ट तैयार कर दी थी। फिर ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, टेबल वाला पार्ट कंप्लीट किया ये हमने। सो ये टेबल वाला पार्ट था। सो हमको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस पार्ट के लिए, ठीक है। सो जस्ट सी द एंटायर पार्ट, ठीक है। ये सारा पार्ट देखें, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट भी है, कुछ क्वेश्चन कर रहा है सेकेंड पार्ट में भी। सेकेंड पार्ट में क्या क्वेश्चन कर रहा है हमसे, सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि भाई अ स्टूडेंट आर्ग्यूज, एक स्टूडेंट बहस कर रहा है दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। हमने क्या बोला था, कितने आउटकम्स हैं 36, पर एक स्टूडेंट बोल रहा है नहीं, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं भाई, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसलिए हर पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/11 है। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। गलत ही है, क्यों, क्योंकि टोटल आउटकम्स तो 36 हैं, इसने कितने बोले हैं स्टूडेंट ने 11, ठीक है। 1/11 तो छोड़ो, ये 11 ही गलत है, ठीक है। सो स्टूडेंट गलत है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसका आंसर कर देना है। बच्चों अभी सेकेंड पार्ट भी देख लो, पहला पार्ट तो मैंने पूरा करा दिया, दैट वाज अ वेरी डिटेल्ड पार्ट। सो यहाँ देखो ये पूरा हमने टेबल कैसे भरी, सो टेबल पूरी हमने पहले आउटकम्स लिखे थे और फिर ये सारा हमने एक एक चीज करके ये सारी टेबल भर दी, ठीक है। सो ये पहला पार्ट था। अभी दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है। सो दूसरे पार्ट के लिए देखो, सेकेंड पार्ट, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। देखो यही गलत है ये पार्ट। लास्ट में कह रहा है डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, क्या आप इस आर्ग्यूमेंट से सहमत? तो हम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि टोटल आउटकम्स तो 36 है, हमने शुरू में ही बोल दिया था, और ये स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि 11 है, तो यही ये इसका आर्ग्यूमेंट गलत है। सो सेकेंड आंसर का पार्ट, सेकेंड, ये तो सिंपल 2 लाइन में लिख के आपको पूरा करना है। नो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 36, ठीक है। ये हमने अभी अभी निकाला है,
is 36 and not 11. 11 नहीं है, 36 है. Therefore the argument is not correct. Is not correct. ठीक है. सो बस ये सिंपल 2 लाइन का ही था. मेन मेहनत इस फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा थी. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको 2-3 बार ही दिखा दिया. सो दिस वॉज अवर क्वेश्चन 22. ठीक है. सो क्वेश्चन 22 के बाद अभी हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन 23, और वो भी है आपकी पेज नंबर 310 पे ही है. ठीक है. सो क्वेश्चन 23. क्वेश्चन 23 आपका क्या बोलता है? क्वेश्चन 23 बोल रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स. एक गेम है जिसमें 1 रुपए का सिक्का 3 बारी उछालना है. 3 बारी 1 रुपए का सिक्का है. सपोज ये मेरा 1 रुपए का सिक्का है. ये 1 बारी उछाला, फिर ये दूसरी बारी उछाला, फिर ये मैंने तीसरी बारी उछाला. ठीक है. सो 1 रुपए का सिक्का 3 बारी उछालना है. नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर बारी उसका आउटकम नोट करना है. हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट. हनीफ उस गेम में कब जीतेगा? जब सारी बारी उसकी रिजल्ट सेम आएगी. मतलब अगर तीनों बारी हेड आएगा तो हनीफ जीतेगा, तीनों बारी टेल आएगा तो हनीफ जीतेगा. पर अगर तीनों बारी सेम आंसर नहीं आते, तीनों बारी सड़ंग हेड या सड़ंग टेल नहीं आते हैं, तो हनीफ क्या करेगा? हारेगा. अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, कि वो हार जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ऐसी कुछ टफनेस मुझे दिख नहीं रही है. सो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो यहाँ देखो, यहाँ कॉइन की बात हो रही है, डाइस की बात नहीं हो रही है. सो डाइस की तरह ये बहुत लेंदी नहीं होगा सम. ठीक है. सो आंसर देखो, 1 रुपए का सिक्का 3 बारी उछाला जा रहा है. ठीक है. तो n क्या होगा? 3. सो देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मैंने आपको फॉर्मूला बता के रखा है कि कभी भी कॉइन हो, देखो ये कॉइन है, तो कॉइन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? 2 raised to n. 2 raised to n. 2 raised to n होते हैं. तो n क्या है? 3 है. क्या है? 3. सो n की जगह क्या लिखेंगे? 3. ठीक है. सो 2 raised to 3. 2 raised to 3 क्या होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 8. ठीक है. अच्छा, अभी अब वो सारे आउटकम्स लिख देते हैं. तो कितनी कॉइन्स हैं? तो देखो, 1 कॉइन, दूसरी कॉइन, तीसरी. 3 कॉइन नहीं है, 3 कॉइन को 3 बारी उछालना है. तो पहली बारी उछालोगे तो भी हेड और टेल में से उछालोगे, दूसरी बारी भी हेड और टेल में से, तीसरी बारी भी हेड और टेल में से. तो इसका आप फॉर्मूला कैसे बनाओगे? तो देखो, इसके पॉसिबल आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स रिजल्ट कैसे लिखोगे? इज इक्वल टू, देखो अब ये ट्रिक है लिखने की, मैं आपको बता रही हूँ. देखो H H H. ठीक है. फिर एक बार यहाँ T लिख दो. ठीक है. यहाँ एक बार T लिख दो, H H T. ठीक है. अच्छा, अब इस T को घुमाओ. यहाँ लिखा ना, अब इसको यहाँ घुमाओ, तो H T H. अब इस T को यहाँ घुमाया ना, अब यहाँ घुमाओ. ठीक है. सो T H H. ठीक है. अब क्या करो फिर से, अभी देखिए H H H है ना, एक बारी T रखा ना, एक बारी लास्ट में दोनों पे T रख दो, तो H T T. ठीक है. अब इसमें भी T को घुमाओ, ये वाला T घुमाओ, ये वाला T कहाँ लाओ? इधर लाओ. तो क्या होगा? T H T. ठीक है. अब इस वाले T को यहाँ घुमाया ना, तो अब इन दोनों को इस साइड घुमा दो. ठीक है. सो T T H. ठीक है. ये दोनों T, इनको पहले ऐसे, मतलब सारी कंडीशंस. भाई देखो, T 2 T हैं, तो कभी 2 T बाजू में होंगे, एक T इधर होगा, तो कभी 2 T लास्ट में होंगे. ठीक है, ऐसे. और लास्ट में तीनों H की जगह T T T. तो देखो कितने पॉसिबल आउटकम्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो देखो, मैंने पहले ही फॉर्मूला से पता तो कर लिया था कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 होंगे, और मैंने देखो सही भी लिखा. ठीक है. कैसे लिखा? फिर से देखो, तीनों कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स उछाल रहे हो, तो इसलिए 3 H H H.
अब क्या करोगे, एच की जगह टी डाल दो, ठीक है। अब क्या करो, टी को घुमाओ, ठीक है, टी को यहाँ रखा यहाँ रखा। अब क्या करो, यहाँ 2h की जगह 2t डाल दो। अब इन 2t को भी घुमाओ। कैसे घुमाओगे, एक बारी दोनों को बिछड़ दो, बिछड़ गया एक बारी दोनों लास्ट में, एक बारी दोनों को पहले कर दो और एक बारी तीनों को टी कर दो, तो वो टोटल 8 ही हो गया, ठीक है। 8 हुए तो बात खत्म। ये टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है, तो n 8 आया, ठीक है, n आया हमारा 8, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है हमारे 8। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है कि टोटल आउटकम्स कैसे कितने हैं। तो n 8 आया हमारा, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8। अब हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब हनीफ कब जीतेगा, हनीफ कब जीतेगा, तो बोल रहा है, वो जो बोल रहा है वो हम लिख लेते हैं। बोल रहा है हनीफ विंस, हनीफ कब जीतेगा, कब जीतेगा, इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट दैट इज 2 heads 2 tails, मतलब 2 heads होंगे 2 tails होंगे तो हनीफ जीतेगा, ठीक है। सो या तो एच 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 होगा या टी 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 होगा तो हनीफ जीतेगा। तो कितने हुए, 1 2, तो कितने हुए फेवरेबल आउटकम्स 2, विंस के लिए कितने हुए 2, ठीक है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स 2 हुए, विंस के 2 हुए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, लूजेस अदरवाइज, और फिर नहीं तो हार जाएगा, तो लूजेस के, तो हनीफ लूज के आउटकम्स कितने हुए, हनीफ लूज, हनीफ हारेगा, अदरवाइज मतलब इसके अलावा, तो ये 2 है ना, तो 2 है, तो लूज क्या होगा, लूज क्या होगा, टोटल कितने 8 और विन कितना है 2, तो लूज हारना क्या होगा 8 - 2, तो 8 - 2, तो 6 बारी हनीफ हार सकता है, ठीक है। सो ये अभी अब आपका मेन क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। सो प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम is equal to number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं। और सॉरी लूज का पूछ रहे हैं, लूज का, मैं ये तो विन का देख लिया मैंने, लूज का तो कितना है 6, लूज का 6 है, ठीक है, मैंने अभी अभी निकाला, मेरी मिस्टेक हुई 6, ठीक है, क्योंकि लूज का तो 6 है ना। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं वो भी निकाल के बैठे हैं 8, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सो आंसर क्या आया 3/4, ठीक है, ये हमारा आंसर। सो क्या था इसमें, कुछ भी नहीं, क्या था, सिंपल था कि भाई एक कॉइन 3 बारी उछालनी है, तो पहले हमने कंफर्म कर लिया कि कितने आंसर आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है, ये मैंने मेरी सहूलियत के लिए किया। अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये मैं ऐसा कर लेती हूँ कि जब भी डाइज और कॉइन वाला सम होता है ना, ये मैं जरूर करती हूँ, ठीक है। तो ये क्या, अगर आपको स्किप करना है कर सकते हो, पर लिखना चाहिए कि आपको पहले ही आइडिया रहे। नहीं लिखते हो तो कोई मार्क्स नहीं काट सकता, आप डायरेक्ट यहाँ से चालू कर सकते हो, पॉसिबल आउटकम्स, आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ से चालू कर सकते हो। सो पॉसिबल आउटकम्स एच 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 टी टी एच, मतलब ये सारे 3 कॉइन्स के, ये n = 8, ठीक है। फिर हनीफ कब जीतेगा, तो क्वेश्चन में से देख के लिखा, हनीफ कब जीतेगा, जब सबकी सेम रिजल्ट आएंगी, 3 हेड या 3 टेल, तो हेड और टेल, तो हनीफ कब जीतेगा 2 बारी जीतेगा। तो लूज कितनी बारी, कॉमन सेंस है ही टोटल 8 भाई तरीके हैं, तो 8 में से 2 बारी अगर जीत रहा है तो कितनी बारी हारेगा, 6 बारी हारेगा, तो 8 - 2 क्या होगा 6। सो हमको हारने का पता करना है ना, लूज का, अगर विन का होता ना तो ये 2 लिखते, विन का होता तो 2 लिखते, पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में वो लूज पूछ रहा है, तो हमने लूज का लिखा, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन 23। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। अब देखें क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 24 बोल रहा है कि भाई अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, देखो फिर से 2 बारी डाइस को फेंका है,
सो फिर से वही सारा वाला, ठीक है, वही वाला जो अभी हमने आज ही किया, वो सारा डिटेल वाला आंसर है ये। सो अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बारी डाइस को फेंकना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 कभी नहीं आएगा, और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 एक बारी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डाई है और ट्वाइस है, मतलब 6 मतलब 6 36, ठीक है, वो महासम है ये, ठीक है। सो नाउ हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो ठीक है। सो आंसर, डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है, दो बारी फेंका है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, फॉर्मूला क्या है हमारा? 6n। डाइस के लिए फॉर्मूला क्या है? 6n। मैंने लिखवाया है आगे, तो डाइस कितनी है? 2 हैं, तो 6/2, 6/2 मतलब 6 6 जा 36, तो 36 हुआ, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके 36 हुए। अच्छा, अब क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 एक बारी भी नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो इसके पहले तो मुझे वो सारे आउटकम्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, सारे आउटकम्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। 1 1 1 2 1 3। मेहनत तो है पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये आंसर का हिस्सा है। मुझे पता है मैं ये 2 बारी पहले भी लिख चुकी हूँ, पर मुझे लिखना पड़ेगा। बच्चों तो देखो यहाँ पे ये सारे पॉसिबल आउटकम्स मैंने लिख लिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3। सो सारे मैंने लिख दिए कि कितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जब डाइस को 2 बारी फेंका जाता है, या 2 डाइस को फेंको या 1 डाइस को 2 बारी, बात वही हुई, ठीक है। सो ये सारे आंसर है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक बारी भी नहीं आएगा, आइदर टाइम मतलब एक बारी भी नहीं आएगा। सो 5 एक बारी भी कब नहीं आएगा? तो देखो इसके लिए पहले ढूंढ लो 5 एक बारी आएगा कब, ठीक है। सो 5 एक बारी आएगा कब? देखो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब दोनों टाइम में 5 एक बारी भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पूछ रहा है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एक बारी तो आएगा ही आएगा, 2 बारी भी आ सकता है, तो 2 बारी भी आ सकता है, पर 2 बारी भी आ सकता है, एक बारी भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं 5 वाले पहले ढूंढ लेती हूँ। तो देखो ये 1 5 एक बारी आया, 2 5 3 5 4 5, और यहाँ तो ये पूरी लाइन ही 5 वाली है, 1 2 3, ठीक है, और 6 5, ठीक है। इसमें देखो मैं उल्टा सॉल्व करूंगी, पहले मैं 5 विल कम एटलीस्ट वंस सॉल्व करूंगी कि एक बारी तो आएगा ही आएगा, मतलब 2 बारी भी आ सकता है, पर एक बारी। एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक बारी तो आएगा ही आएगा। एटलीस्ट वंस का एटलीस्ट मतलब कम से कम, ठीक है। इस बारी मैं बोर्ड्स में 90% स्कोर करूंगी, तो मैं 90% स्कोर, एटलीस्ट 90% स्कोर, एटलीस्ट मतलब 90 तो मैं करूंगी ही करूंगी, उससे ज्यादा भी कर सकती हूँ। एटलीस्ट जब मैं वर्ड यूज करती हूँ ना, इसका मतलब ये होता है कम से कम, मतलब मैं कितना भी कर सकती हूँ। ऐसे 90 मैंने लिमिट बताई है, पर 90 से ऊपर भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। सो सेकेंड है हमारा। सो सेकेंड क्या बोल रहा है? 5 विल कम एटलीस्ट वंस, ठीक है। सो सेकेंड, मैं पहले सेकंड सॉल्व कर रही हूँ, उल्टा कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कर लूंगी ना फिर ये तो आसानी से आ जाएगा। मैं पहले सेकंड पार्ट कर रही हूँ, ठीक है। सो 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कि एक बारी तो आएगा ही आएगा। तो एक बारी कब कब आएगा? सो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? फेवरेबल आउटकम्स मैं लिख ही लेती हूँ, चलो जफा है पर लिख लेते हैं। सो एक बारी कब कब आएगा? 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। और क्या है? 6 5, ठीक है। तो ये कितने हुए टोटल फेवरेबल आउटकम्स? कितने हुए काउंट करो?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितने हुए 11 हुए। ठीक है, सो फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम एटलीस्ट वंस, सो 5 विल कम एटलीस्ट वंस कि एक बारी 5 आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इज इक्वल टू 5 विल कम एटलीस्ट वंस, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so 11 number of favorable outcomes upon total number of outcomes। ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 11, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36। ठीक है, सो आंसर क्या आया 11/36। अभी यहाँ पूरा नहीं हुआ है, अभी तो फर्स्ट पार्ट बाकी है। ये तो आपने नॉट कम का आंसर, विल कम एटलीस्ट वंस। ठीक है भाई, एक बारी तो आएगा ही आएगा, एक बारी आएगा मतलब एक बारी भी आएगा, दो बारी भी आएगा, ऐसे। अच्छा, अब क्या बोल रहा है फर्स्ट वाला पार्ट, अब फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, आएगा ही नहीं 5 एक बारी भी नहीं, एक बारी दो बारी तो क्या एक बारी भी नहीं आएगा, सो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो इसमें पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा, P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A इज इक्वल टू 1, वैसा ही तो हुआ, वही तो फॉर्मूला हुआ। P ऑफ 5 विल कम प्लस P ऑफ 5 विल नॉट कम, वैसा ही तो हुआ कुछ, इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा था और जहां जहां यूज होता है वहां लगा लेते हैं। सो इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर 5 विल कम कब है 11/36 प्लस P 5 विल नॉट कम। पता है कौन सा फॉर्मूला, ये वाला था ना, P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला था ना। तो 5 विल नॉट कम इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर P of 5 will not come is equal to 1 minus 11/36। ठीक है, तो कभी इसको मल्टीप्लाई करो 1 को 36 से, सो 1 मल्टीप्लाई 36 माइनस 11/36। ठीक है, सो 136 जा 36 माइनस 11/36, सो इज इक्वल टू 36 में से 11 गए। ठीक है, सो 36 में से 11 गए, सो 36 में से 11 गए, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 1 गए 2, 25 हुआ। ठीक है, सो 25/36 ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, 25/36 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ योर NCERT। ठीक है, सो ये सारा जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, वंस अगेन आई विल से कि वीडियो एटलीस्ट सी द वीडियो 2-3 टाइम्स, तो कम से कम आइडिया है कि कैसा करना है। देन डू द क्लास वर्क, ठीक है, प्रॉपरली, वेरी प्रॉपरली, लुकिंग एट द वीडियो, लुकिंग एट द टेक्स्ट बुक। इसके बाद होमवर्क, डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, खुद से करें, ट्राई डूइंग योरसेल्फ। ठीक है, हेल्प तो ले सकते हैं बट इस तरह से 1 + 1 टोटल आपका 2 टाइम्स होगा। ठीक है, सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर, सो प्लीज डू द एंटायर थिंग एंड व्हाट्सएप मी। चलें, थैंक यू।